नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दो ऐसा इंडिकेटर्स को कंबाइन करके हम ट्रेड करना सीखेंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप भी अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर्स ढूंढ रहे हैं, कौन सा इंडिकेटर्स हमें कंबाइन करके ट्रेड करना चाहिए, ये अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर हम यहाँ जाएंगे। इंडिकेटर्स पर, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स पर जाकर हमें यहाँ एक स्टोकास्टिक ओसिलेटर यूज करना है। हम यहाँ स्टोकास्टिक जैसे ही आप लिखेंगे आपको यहाँ स्टोकास्टिक दिख जाएगा, इसे एक बार क्लिक करना है। ये हम एक स्टोकास्टिक ओसिलेटर लगाएंगे और एक हम यहाँ पर सुपर ट्रेंड भी लेंगे। आप यहाँ सुपर लिखेंगे, आपको यहाँ सुपर ट्रेंड आ जाएगा किवांग ओजविल का। ये वाला हमें लगाना है, एक बार क्लिक करना है। बस हमें एक स्टोकास्टिक ओसिलेटर लगाना है और एक सुपर ट्रेंड लगाना है। अब हम इसका सेटिंग देखते हैं। स्टोकास्टिक ओसिलेटर होगा, ये 1243 का होगा। ये के लेंथ को हमें 12 रखना है, के स्मूथिंग 4 रहेगा, डी स्मूथिंग 3 रहेगा। ये आप MT4 पर भी लगा सकते हैं। और ये सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग है इसको हम देख लेते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर जो ATR मल्टीप्लायर बाय डिफॉल्ट 3 का आता है उसको मैंने यहाँ पर 1 किया है, डिफॉल्ट सेट करके रखा है और कुछ नहीं किया है। ATR पीरियड 10 रहेगा और ATR मल्टीप्लायर जो है ये हमें 1 ATR मल्टीप्लायर का सुपर ट्रेंड लगाना है। अब हम समझते हैं बाई और सेल का सिग्नल हमें कैसे लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर नीचे स्टोकास्टिक ओसिलेटर देखना है। हम यहाँ बाई और सेल इसके हेल्प से लेंगे, सुपर ट्रेंड की हेल्प से लेंगे, लेकिन ये हर जगह बाई सेल देता है। हम वो हर जगह बाई सेल नहीं लेंगे। हमें स्टोकास्टिक ओसिलेटर जहां परफेक्ट सेल सिग्नल देगा वहां पर हम सेल सिग्नल लेंगे और जहां परफेक्ट बाई सिग्नल देगा वहां पर हम बाई का सिग्नल लेंगे। अब ये स्टोकास्टिक परफेक्टली बाई और सेल कैसे देगा ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जब भी ये नीचे वाला लाइन है 20 का लाइन है, ओवरसोल्ड लाइन है। ओवरसोल्ड लाइन से दोनों लाइंस ऊपर पहुंचना चाहिए। पहले हमें देखना है, आपको नीचे वाले लाइन से ऊपर पहुंचना चाहिए, ओवरबोट हो जाना चाहिए, 80 के ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही नीचे से ऊपर चले जाएंगे दोनों लाइंस, तो आपको इसके ऊपर देखना है यहाँ पर ये सेल सिग्नल दे रहा है कि नहीं। सुपर ट्रेंड 1 पीरियड का जो ATR मल्टीप्लायर है वो हमें यहाँ पर सेल सिग्नल दे रहा है कि नहीं। और सेल सिग्नल दे रहा है तो वो एवरेज पैटर्न पर दे रहा है कि नहीं ये भी देखना है। और जहां ये सेल सिग्नल दिया है, जैसे इस कैंडल ने दिया है, ये टॉप पर है कि नहीं ये भी देखना है। 3 चीज देखना है यहाँ पर हमें सुपर ट्रेंड का। तो सुपर ट्रेंड अगर हमें जहां पर ये ओवरबोट हो जाएगा, नीचे से जाना चाहिए ऊपर, ऊपर जाने के बाद ये ओवरबोट हो जाएगा, इस शेप में ऊपर गया है, ओवरबोट हो गया। ऊपर हमें यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने भी सेल का सिग्नल दिया है, तो ये हमारा सेल का सिग्नल होगा। हमें ये खुद SL के लिए ये डॉट देगा, लेकिन आपको इसके पास थोड़ा सा हाई का अगर लेग अच्छा मिलता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा SL का काम करता है। हमारा यहाँ सेल सिग्नल होगा, यहाँ का SL होगा। स्कैल्पिंग करना है 1:1.5 पर हमें निकलना है, ये एक सेल सिग्नल का हुआ। अब यहाँ पर बीच में हमें 3 सिग्नल्स मिले थे, लेकिन यहाँ पर स्टोकास्टिक ना ऊपर से नीचे आया था ना नीचे से ऊपर पहुंचा था, तो ये 3 सिग्नल्स हमारे मतलब के नहीं थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक सिग्नल सेल का सही था। ये सही क्यों था? ये नीचे वाले लाइन से स्टोकास्टिक ऊपर पहुंचा था। ऊपर पहुंचते ही हमें यहाँ ऊपर नजर रखना है, हमें यहाँ पर
सेल सिग्नल दिया है कि नहीं, सुपर ट्रेंड दिया है, बिल्कुल यहाँ पर दिया है, एवरेज पैटर्न था। अगर ये सेल सिग्नल, ये हमारा सेल सिग्नल ओके है, अगर ये कैंडल यहाँ पर इस टॉप का फर्स्ट हुआ, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के अंदर मिलता तो ये और इफेक्टिव होता। तो ये भी सेल सिग्नल है, ये एवरेज छोटा पैटर्न है, इसी का हम ऐसे रख सकते हैं। इसने जो हमें डॉट दिया है उसके ऊपर का ये लेग का रख सकते हैं। अगर ये टॉप का रहता तो हमारा एसएल स्ट्रॉन्ग होता। ये अभी हम देखेंगे यहाँ पर सबसे बेस्ट सिग्नल कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सारे कुछ भी सिग्नल्स नहीं थे। अब ये मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे आया, स्टोकास्टिक को देखना है, बिल्कुल आया था ऊपर से नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर इसने बाई सिग्नल दिया था, ये एक बाई सिग्नल था। पैटर्न छोटा देखना है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये एक सेल सिग्नल था, थोड़ा नीचे आया है, ये बड़ा पैटर्न था, एवरेज पैटर्न चाहिए, और ये टॉप पर मिलता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये एक बाई सिग्नल था। यहाँ पर ये सेल सिग्नल नहीं था क्योंकि हमें इस शेप पर यहाँ पहुंचने के बाद कुछ समय के अंदर हमें सेल सिग्नल मिलना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा हमें बाई सिग्नल का एग्जाम्पल ये होगा। ये स्टोकास्टिक यद्यपि ये ऊपर के लाइन से नहीं आया है, ऊपर के लाइन से अगर यहाँ आया होता और ये बॉटम पर हमें जो पैटर्न, हमें रिवर्सल पैटर्न ने हमें यहाँ बाई सिग्नल दिया है सुपर ट्रेंड ने, अगर ये लो यही होता, यहाँ पर ये बुलिश एंगल फिन है, यहाँ पर हमारा एसएल क्या होगा, इसी का लो का हमारा एसएल होगा, जो लोएस्ट लो है, यानी इस एरिया में सबसे बड़ा लो है, स्विंग लो है। अगर हमें जो रिवर्सल पैटर्न पर ये सिग्नल मिलता है वो स्विंग लो होता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। देखिए यहाँ हमारा बाई सिग्नल टारगेट कितना अच्छा जल्दी मीट कर देता है। तो ये यहाँ पर हमें इसको भी देखना है, ये पैटर्न को भी देखना है। ये वाला कैंडल अगर इस कैंडल पर हमें सिग्नल मिला होता तो ये सेम ऐसे ही होता, क्योंकि ये इसी का पेयर का जो लो है, लगभग वही हमारा स्विंग लो था, थोड़ा सा ये नीचे था, लेकिन यही हमारा स्विंग लो। यहाँ का हम अगर इस कैंडल पर सिग्नल मिला होता तो यहाँ का ऐसे रखते। तो इस तरह का हमें सिग्नल फाइंड करना है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।